कराची में समंदर पर तैरती बंदरगाह, छोटा मंसूबा बड़ा फायदा। पाकिस्तान की माईशत बदलने वाला मंसूबा, इंतजार खत्म। माहीगीरों के लिए बड़ा इनकलाब, छुपा हुआ मास्टर प्लान। नाज़रीन, कराची की पहली समंदर पर तैरती बंदरगाह दुबई की बंदरगाहों से अरबों रुपए पाकिस्तान मुंतकिल भी कर सकती है और उन्हें संभाल भी सकती है। बहिरा अरब के किनारों पर जहां समंदर की लहरें मुल्क की माईशत की धड़कन के साथ चलती हैं, कराची शहर में एक नई पेशरफ्त देखने को मिल रही है। कई दहाइयों से कराची की माहीगीर समंदर के रहमो करम पर थे, लेकिन अब पानियों की सतह पर एक नया बाब लिखा जा रहा है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार और प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID की 18 अप्रैल 2026 को जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक कुरंगी फिशरीज हार्बर अथॉरिटी KFHA में तकरीबन 1 करोड़ रुपए, तकरीबन 4,300 अमेरिकी डॉलर की लागत से एक नए मंसूबे का बाकायदा आगाज किया गया है। ये कोई आम सरकारी मंसूबा नहीं जो बरसों तक फाइलों में दब कर रह जाए। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी, DG डॉक्टर शाहिद असलम और चेयरमैन अबरार आसिम की निगरानी में इस मंसूबे को सिर्फ 70 से 75 दिन में यानी जून 2026 के आखिर तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये मंसूबा दरअसल समंदर में एक तैरती जेटी, फ्लोटिंग जेटी का है। ये सरमायाकारी के लिहाज से छोटा लेकिन फवायद के एतबार से बहुत बड़ा मंसूबा है, जो पाकिस्तान से रूस समेत दीगर ममालिक के साथ तिजारत में मददगार भी साबित होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये मंसूबा आखिर है क्या और ये पाकिस्तानी मईशत में कैसे इनकलाब लाएगा। नाज़रीन, हकीकत को दुरुस्त जाविये से देखना जरूरी है। ये किसी मोटरवे, मास ट्रांजिट या डेप से कमर्शियल पोर्ट जैसा मंसूबा नहीं, बल्कि ये एक माइक्रो इकोनॉमिक और मखसूस सनती सहूलत है। यहाँ मुसाफिरों या बड़े शहरों की आमदोरफ्त का कोई ताल्लुक नहीं। असल में ये फ्लोटिंग जेटी है, जिसे तैरता हुआ पॉन्टोन या टाइडल जेटी भी कहा जाता है। ये मुकम्मल बंदरगाह नहीं, बल्कि कुरंगी हार्बर के अंदर एक जदीद डॉकिंग स्टेशन है। इसके फायदे माहीगीरों के लिए नहायत अहम है। रवायती कंक्रीट घाटों पर जब पानी की सतह कम हो जाती थी तो माहीगीरों को कश्ती किनारे लगाने के लिए 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस तैरती जेटी के बाद ये इंतजार खत्म हो जाएगा। अब 24 घंटे बिला तात्तुर रसाई मुमकिन होगी, जिससे ईंधन का ज़िया कम होगा और माहीगीरों के वक्त में 15 से 20% इजाफा भी होगा। काम करने के तरीकाकार में भी बड़ी तब्दीली आएगी। अब कश्ती और जेटी के दरमियान ऊंचाई का फर्क तकरीबन 0 होगा, जिससे मछली को बराह रास्त मशीनी ट्रॉलियों के जरिए तेजी और महफूज अंदाज में मुंतकिल किया जा सकेगा। ये मॉडल दुनिया भर में कामयाब है। जापान, कीनिया और भारत जैसे ममालिक में भी फ्लोटिंग जेटीज ने माहीगीरों के निजाम को जदीद और मौसर बना दिया है। हुकूमत पाकिस्तान के लिए इस मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम लागत और कम अखराजात है। कंक्रीट की घाट बनाने के लिए समंदर में भारी ड्रिलिंग और मुसलसल ड्रेजिंग की जरूरत होती है, जो न सिर्फ महंगी बल्कि समुद्री हयात के लिए नुकसानदेह भी है। फ्लोटिंग जेटी इन तमाम अखराजात को तकरीबन खत्म कर देती है। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि इस मंसूबे को अक्सर गलती से बैनुल-अक़वामी तजारती रास्तों या जियोपॉलिटिकल कशीदगी से जोड़ दिया जाता है। हकीकत में ये जेटी आलमी तजारती जहाजों के लिए नहीं है। ये सिर्फ 20 से 50 टन वजनी छोटी कश्तियों के लिए बनाई गई है, जबकि बड़े पैमाने पर जहाज हजारों टन वजनी होते हैं और उन्हें गहरे पानी की जरूरत भी होती है। आलमी तजारत का बोझ गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट और पोर्ट कासम जैसे बड़े बंदरगाहें ही उठाती हैं, जो सालाना करोड़ों टन कार्गो संभाल सकती हैं। तो फिर इस जेटी की असल अहमियत क्या है? इसका जवाब इसकी टाइमिंग में है। 17 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की 16 कंपनीज को रूसी मार्केट और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन तक सी फूड बरामद करने की इजाजत मिली। ये जेटी सी फूड एक्सपोर्ट के लिए फर्स्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर का किरदार अदा करेगी, यानी मछली को महफूज तरीके से बंदरगाह तक पहुंचाने का पहला और अहम मरहला। पाकिस्तान की सी फूड बरामदात इस वक्त 50 करोड़ डॉलर से तजावज कर चुकी है, यानी 80 करोड़ डॉलर तक ले जाने का हदफ है। यूरोपीय यूनियन और रूसी मार्केट के सख्त मायार के मुताबिक मछली को शिकार से लेकर पैकिंग तक महफूज रखना जरूरी होता है, और यही काम ये जेटी आसान बनाती है। ये मंसूबा एक बड़े ब्लू इकोनॉमी मास्टर प्लान का हिस्सा है। इसके तहत कुरंगी फिशरीज हार्बर को जदीद बनाया जा रहा है और अगले मरहले में 100 एकड़ पर मुश्तमिल सी फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट जोन कायम किया जाएगा। आने वाले 5 सालों में इस मंसूबे से 10 करोड़ डॉलर की माशी सरगर्मियां पैदा होंगी। सी फूड प्रोसेसिंग सलाहियत में 50% इजाफा भी होगा। तकरीबन 3000 नई नौकरियां पैदा होंगी। यानी ये महज एक तैरता हुआ ढांचा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की शहरी मईशत को आलमी मंडियों से जोड़ने वाला एक मजबूत पुल भी है। अगर आप इस फ्लोटिंग जेटी के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अल्लाह ने के बाद।